झोंबी में बदल रहा था। गुस्से और डर में जूनबू ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर धक्का दे दिया और फौरन दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अभी वह चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि एक और नई मुसीबत आ गई। उसके उसके शोर की वजह से आसपास के झोंबी सतर्क हो गए थे और बाहर खड़ा सांगचुल, जो अब पूरी तरह से झोंबी बन चुका था, उसे एक और झोंबी ने आकर बेरहमी से मार डाला। जूनबू की हालत अब पूरी तरह बिगड़ने लगी थी। आंखों के सामने जो कुछ उसने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। दहशत में आकर उसने सबसे पहले अपना फ्रिज खींचकर दरवाजे के सामने अड्डा दिया ताकि बाहर से कोई झोंबी अंदर ना घुस पाए। इसके बाद उसने घबराकर अपने मम्मी पापा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी नंबर पर जवाब नहीं मिला। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसकी माँ का एक छोटा सा मैसेज आया, हम अभी सेफ हैं, तुम घर से बाहर मत निकलना और रेस्क्यू का इंतजार करना। ये पढ़कर जूनबू को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन डर अब भी कायम था। रात होने पर उसने अपने पास रखे खाने के सामान को चेक किया। बहुत कम सामान बचा था। पहले उसने उसे 7 हिस्सों में बांटा ताकि कुछ दिन तो निकाल सके, लेकिन फिर दोबारा सोचा, क्या पता रेस्क्यू टीम आने में ज्यादा वक्त लग जाए, तो उसने उसी खाने को 9 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। अब उसके पास सिर्फ उम्मीद थी और थोड़ा सा खाना। अगली सुबह उसने इंटरनेट ऑन किया, शायद दुनिया के हालात समझ सके। जूनबू ने भी अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड की, एक विनती, एक पुकार, ताकि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी उम्मीदें भी टूटने लगी। कुछ लोग तो लाइव स्ट्रीम करके अपनी मौत को दस्तक देते दिखे। वो समझ गया था कि अगर कोई मदद करने वाला होता तो अब तक शायद आ चुका होता, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। तभी उसकी नजर अपने कमरे में रखे एक छोटे से ड्रोन पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। उसने फौरन अपना मोबाइल फोन ड्रोन से जोड़ दिया और उसे अपार्टमेंट से बाहर भेजा। ड्रोन के कैमरे से मिली तस्वीरें बेहद डरावनी थी। पूरी बिल्डिंग और कॉलोनी एक भयानक युद्ध का मैदान बन चुकी थी। हर तरफ खून, चीखें और झोंबी ही झोंबी। बाहर फैले झोंबी अटैक ने सर्वर सिस्टम को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया था। गेम नहीं चला, वीडियो नहीं खुले। अचानक नीचे से आती कुछ अजीब आवाजों से उसकी नींद टूट गई। खिड़की के पास गया और नीचे झांका। तभी उसके कानों के पास से एक गोली सनसनाती हुई निकली। वो एक पल के लिए दहशत में आ गया, लेकिन फिर उसने जो देखा वो और भी चौंकाने वाला था। एक महिला पुलिस अफसर अकेले ही झोंबी के झुंड से लड़ रही थी। वो अफसर बहादुर थी, डर से बेखबर। गोलियों से झोंबी, उसकी राइफल की गोलियां खत्म हो चुकी थी। जैसे ही उसने रीलोड करने की कोशिश की, एक झोंबी ने उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। हार मानते हुए उसने अपनी गन उठाई और अपने ही सिर पर रख ली। शायद अब वो खुद को खत्म करने जा रही थी, लेकिन उसे ये करने का मौका भी नहीं मिला। 2 झोंबी ने उसके हाथ पकड़ लिए और घसीटते हुए उसे बिल्डिंग की पार्किंग की तरफ ले गए। वहां पहले से ही और भी कई झोंबी छिपे हुए थे। ये मंजर देखकर जूनबू की आंखें भर आईं। वो ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि झोंबी उस औरत से ध्यान हटाकर उसकी तरफ आ जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।